उसका नाम शहनशाह बेगम है और सोना। और मेरे अब्बा हाजी मस्तान मिर्जा जी, जिसे मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मुझे रेप गया, मुझे मर्डर करने की भी कोशिश की गई, लेकिन मोदी जी ने इस तरीके से वो जो पास करवाया बिल। और हसीन मस्तान मिर्जा नाम है इनका, वो लड़की जो नाजों से पली, किसी शहजादी की तरह, जिसकी माँ सपनों की नगरी मुंबई की फिल्मी दुनिया में एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, और पिता का नाम था हैदर मस्तान मिर्जा, जो आगे चलकर बना हाजी मस्तान। नाम तो सुना ही होगा। मद्रास का वो कुली जिसने मुंबई के बंदरगाहों से निकलकर पूरी अंडरवर्ल्ड पर राज किया, जिसकी जिंदगी से इंस्पायर्ड थी अमिताभ बच्चन वाली मूवी डॉन, और सालों बाद अजय देवगन की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई आई, वही हाजी मस्तान के ऊपर, जिसके सफेद कपड़ों की चमक से सिस्टम की आंखें चौंधिया जाती थी, और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो न केवल गरीबों का मसीहा था, बल्कि जिसने मुंबई का डॉन होते हुए भी किसी पर गोली नहीं चलाई थी। लेकिन मस्तान की इसी शराफत ने उसके ही वारिस की जिंदगी तबाह कर दी। कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता है कि मस्तान की बेटी आज किस हाल में है। जिसके पिता हाजी मस्तान के आगे दाऊद भी अपनी नजरें झुका के रहता था, उसी हसीन मस्तान को उसके ही भाई ने नोच खाया, उसकी रूह को तार तार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी शादी उसी इंसान से करवाई जिसने 8 दफा बीबी बदली। आज हाल ये है कि हाजी मस्तान की यही बेटी सोशल मीडिया पर अपील कर रही है, पीएम मोदी से मदद मांग रही है, होम मिनिस्टर अमित शाह को कानून का दुहाई दे रही है। पर सवाल यह है कि उसके अपने ही मामू के बेटे ने उसके साथ हैवानियत क्यों की। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी डार्क लाइफ स्टोरी ऑफ अंडरवर्ल्ड डॉन डॉटर हसीन मस्तान मिर्जा। एक ऐसी दास्तान जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या विरासत सिर्फ दौलत होती है या कभी कभी एक अभिशाप भी बन जाती है। क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। 12 साल में मेरा निकाह हो गया था, निकाह तो क्या कहूँ हो गया था जब मेरी माँ ने मेरी चीखों की आवाज नहीं सुना। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के उस दौर से, जब मुंबई में मस्तान का सिक्का चलता था। जुहू और बांद्रा के उन आलिशान बंगलों में जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हाजिरी देते थे, हाजी मस्तान की एक छोटी सी दुनिया थी। उनकी दूसरी पत्नी सोना मिर्जा, जो खुद एक एक्स एक्ट्रेस थी, और उनकी बेटी हसीन। हसीन का बचपन किसी परियों की कहानी जैसा था। सब सुख सुविधाएं, घर में ही प्राइवेट ट्विटर्स आते थे, शाम को समंदर किनारे लंबी सैर होती थी, और हाजी मस्तान का वो सुरक्षा कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता था। मस्तान जिन्होंने 1982 में हज करने के बाद हिंसा छोड़ दी, वो गरीब के लिए मसीहा बन चुके थे। हसीन आज भी याद करती है कि उनके अब्बू ने 500 से ज्यादा अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन दोस्तों, हसीन को क्या पता था कि जिस साए में वो पल रही है, वो साया हटते ही जिंदगी एक डरावना ख्वाब बन जाएगी। पच्चीस जून 1994 लीलावती अस्पताल के एक कमरे में मुंबई के पहले डॉन की सांसें थम गई। हाजी मस्तान का इंतकाल हो गया। पूरी मुंबई जनाजे में उमड़ पड़ी थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक 10 साल की बच्ची के पैर उखड़ रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसके अपनों ने ही उसके चारों तरफ एक जाल बुनना शुरू कर दिया है। हाजी मस्तान के जाते ही विरासत की जंग छिड़ गई। जुहू का वो बंगला जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, उस पर गिद्धों की नजर थी। हसीन का एलिगेशन है कि उनकी पहचान को दुनिया से इसलिए छिपाया गया ताकि वो प्रॉपर्टीज पर दावा न कर सके, और यहीं से एंट्री होती है इस कहानी में सबसे डार्क विलेन की, नसीर हुसैन। नसीर जो हसीन के मामा का बेटा था, जिसे हसीन अपना बड़ा भाई मानती थी। लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसे उस भाई ने अपनी बहन की लाज बेरहमी से ली। साल 1996, हसीन की उम्र सिर्फ 12 साल थी।
7वीं क्लास की एक मासूम बच्ची, जिसे शायद निकाह और हवस जैसे शब्दों का मतलब ठीक से पता नहीं था। हसीन का आरोप है कि नसीर ने हसीन की मासूमियत का फायदा उठाया, जबरदस्ती धमकी और हिंसा। 12 साल की उस बच्ची के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगे। हसीन कहती है कि उन्हें नशीली गोलियां खिलाकर बेहोशी के हालत में नसीर हुसैन के साथ उनका निकाह करवा दिया गया। हसीन की अम्मी को यह कहकर कि उसने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया है, इसलिए शादी भी करवानी होगी। साउंड क्रीपी, बट एज पर हर स्टेटमेंट यही हुआ था। और सबसे डरावना इंसिडेंट क्या था पता है? उस आदमी के साथ निकाह करवाया गया जो कुल मिलाकर अपनी जिंदगी में 8 बार शादियां कर चुका है और तलाक भी दे चुका है। 4 शादी हसीन से पहले और 3 उसके बाद। और दूल्हा वही भाई था जिसने उसकी इज्जत लूटी थी। देखा जाए तो अगर हाजी मस्तान की बेटी हसीन के सारे आरोप सच साबित हुए तो ये कोई शादी नहीं, ये कोई निकाह नहीं, ये इनहेरिटेंस रेप था। दौलत हथियाने के लिए किया गया एक घिनौना जुर्म। पर जुल्म की इंतहा तो अभी शुरू हुई थी। हसीन को घर के अंदर कैद कर दिया गया। मारपीट और गाली गलौज रोज की बात बन गई। कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि हाजी मस्तान की बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा था। हसीन जब सिर्फ 14 साल की थी तो प्रेग्नेंट हो गई। इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक बच्ची जो खुद अभी 14 साल की है, खुद बच्ची है, वो मां बनने वाली थी। लेकिन परिवार को यह बच्चा नहीं चाहिए था। उन्हें डर था कि अगर यह बच्चा दुनिया में आया तो हाजी मस्तान की असली वारिस का सबूत बन जाएगा। हसीन का आरोप है कि उन्हें बेरहमी से पीटा गया, सीढ़ियों से धक्का दिया गया और उस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बीच उनका मिसकैरेज करवा दिया गया। वो बच्चा जो शायद हसीन की अंधेरी जिंदगी का एकमात्र रोशनी बन जाता, उसे दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। और इसके बाद हसीन को कचरे की तरह सड़क पर फेंक दिया गया बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कानून कहां था, पुलिस कहां थी? ये मुंबई है, यहां पुलिस तो बड़े बड़े गैंगस्टर को धूल चटा देती है। लेकिन हसीन के मामले में सिस्टम को मानो लकवा मार गया था। हसीन ने 2013 में पहली बार हिम्मत जुटाकर एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोपी नसीर फरार हो गया। पुलिस ने हसीन से सवाल किए, इतने साल चुप क्यों रही तुमने पहले कुछ क्यों नहीं बताया? अब तुम 1-2 दशक बाद क्यों आ रही हो? सोचिए, एक नाबालिग लड़की जिसने अपने अब्बू को खोया, जिसका रेप हुआ, जिसका बच्चा मारा गया, उससे सिस्टम कैसे देरी का हिसाब मांग रहा था। मतलब इतने देर से क्यों आई, इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। लेकिन जिस दौरान उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था और उसका अधिकार है रिपोर्ट करना, उस समय उसको कुछ पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। हसीन कहती है कि उनके पास वकीलों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे कि वो कोई ढंग का वकील कर सके। उनकी पहचान के कागजात भी छीन लिए गए थे। वो बेघर थी, बेसहारा थी। वो इस हालात पे थी कि किसी को बता भी नहीं सकती थी कि वो कौन है। कोई विश्वास भी कैसे करता। इतनी परेशान थी हसीन कि उसने 3 बार खुदकुशी भी करने की कोशिश की। पहली बार तब जब इतना कुछ करने के बाद उस इंसान ने उसे तलाक दे दिया। दूसरी बार जब उसकी मां सोना का इंतकाल हुआ और आखिरी बार 2010 में जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन शायद कुदरत चाहती थी कि वो जिंदा रहे। वो मस्तान की बेटी थी, हार कैसे मान लेती? क्योंकि उन्होंने तय किया कि वो अपनी कहानी दुनिया को बताएंगी, भले ही इसमें उनकी जान चली जाए। आज दिसंबर 2025 है। कुछ दिनों बाद नए साल का आगाज होगा। हाजी मस्तान की बेटी हसीन मिर्जा आज 41 साल की है। उनके चेहरे पर जो झुर्रियां हैं
वो उम्र की नहीं बल्कि उस दर्द की है जो उन्होंने पिछले 30 सालों से सहा है। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगा रही है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि आज के दौर में अपराधी कांपते हैं। मैंने सुना है कि यूपी में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलता है, उनके जुर्म के साम्राज्य को ढहा दिया जाता है। तो फिर मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? सीधे सीधे हसीन मोदी और अमित शाह से मदद मांग रही है। हसीन मोदी सरकार के 3 तलाक बैन जैसे फैसलों की तारीफ करती है। वो कहती है कि जब करोड़ों मुस्लिम बहनों को उस कुप्रथा से आज़ादी मिल सकती है तो मस्तान की बेटी को इन दरिंदों से आज़ादी क्यों नहीं। उनकी ये अपील महज एक वीडियो नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो सालों से चुप बैठा है। दोस्तों, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं वंस अपॉन ए टाइम मुंबई, दीवार, इन फिल्मों ने हाजी मस्तान को एक ग्लैमराइज्ड किरदार बना दिया, लेकिन हसीन की कहानी उस ग्लैमर के पीछे का खौफनाक सच है। यह कहानी हमें बताती है कि जब एक ताकतवर इंसान मरता है तो उसके पीछे उसकी बेटियों के लिए सुरक्षा नहीं बल्कि एक जंग शुरू हो जाती है। हसीन को बिग बॉस जैसे बड़े शो से ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उन्हें शोहरत नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वो पहचान चाहिए जो 1994 में उनके अब्बू के साथ दफन कर दी गई थी। वो जुहू का बंगला जिसके लिए ये सारा खेल रचा गया, वो आज भी खड़ा है। लेकिन हसीन आज भी इंसाफ की तलाश में सड़कों पर है। उनके कई इंटरव्यूज को मैंने देखा जिसमें वो कहती है कि उन्हें दुख होता है कि जब उनके पिता को, उनके अब्बूजान को कोई डॉन कहता है, अंडरवर्ल्ड डॉन। हालांकि इस बात पे विवाद है, एक बेटी की तरह उन्हें ये बुरा लग सकता है, लेकिन असल में सच्चाई यही है जो जगजाहिर है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उस उम्र में जब वो सोचने के काबिल भी नहीं थी, और अगर आज वो कानून से न्याय चाहती है, तो अगर उनके बातों में दम है, वो अदालत में जाते ही, इन्वेस्टिगेशन होते ही पता चल जाएगा। तो अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो उनका हक है कि उन्हें न्याय मिले, और इसीलिए आज ये कहानी आप सबके सामने है। हसीन मिर्जा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, उनकी लड़ाई जारी है। वो आज भी उस सिस्टम से सवाल पूछ रही है जिसने उन्हें 12 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया था। हाजी मस्तान ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, दौलत, नाम, रसूख, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि उनके जाने के बाद उनका अपना खून ही उनकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। हसीन की आवाज़ उन हजारों लड़कियों की आवाज़ है जो इज्जत और विरासत के नाम पर घर के अंदर मार दी जाती है। खुद हसीन भी अपने इंटरव्यूज में इन दिनों कह रही है कि उनके साथ जो हुआ वो कई और लड़कियों के साथ भी होता है, और उनकी आवाज़ उन सभी के लिए है। वो खुद को हाजी मस्तान के रसूख से भी नहीं जोड़ने का बात करती है। वो कहती है कि ये मेरी लड़ाई है और इसे मुझ तक ही रखकर बात की जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हसीन को कभी इंसाफ मिलेगा या फिर मुंबई के इतिहास का ये पन्ना धूल में मिल जाएगा? सोचिए, क्योंकि जब तक हम ऐसी कहानियों पर सवाल नहीं उठाएंगे तब तक किसी और हसीन की चीखें उन आलीशान बंगलों की दीवारों के पीछे दम तोड़ती रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई हो तो इसे शेयर भी जरूर करें, ताकि ये आवाज़ उन कानों तक भी पहुँचे जहाँ शायद अभी भी खामोशी छाई हुई है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ हसीन की नहीं है, इससे मिलती जुलती कहानी हजारों लाखों लड़कियों की जिंदगी का होगा जिन्हें किसी न किसी ने सताया हो। तो अगर एक को न्याय मिलता है तो कई और की उम्मीदें भी जगती है। अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको धन्यवाद भी। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ और आप कर देंगे, ये तो आप कर ही दीजिए, इसलिए क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। और आप कौन हैं जो हमारी कहानी को अंत तक देखते हैं, ये मुझे भी जानने की उत्सुकता होती है। तो आप कमेंट में लिखिए कि आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि मुझे भी पता चले कि पंचम प्रकाश की कहानी अंत तक कौन कौन देखते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश आप सभी के लिए कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।
आप सुन रहे थे लेट्स